नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे अपनी इस ऑप्शन चेन के बारे में और ऑप्शन चेन ने आज कैसा परफॉर्म किया वो देखेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे इसकी। तो जो लोग भी नए हैं वीडियो में, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोस देखें, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है। फिलहाल मैं इस सीट में भी बताऊंगा, लेकिन पूरा बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा कि ये सीट में कैसे सिग्नल्स वगैरह आते हैं। तो वो आप मेरे दूसरे वीडियोस जाकर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक ऑप्शन चेन की सीट है जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का डेटा आता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर ऑप्शन चेन आती है विद सपोर्ट, रेजिस्टेंस और स्टॉक्स का भी डेटा, पूरा डेटा आता है। जितने भी एफएनओ में स्टॉक्स हैं, आप कोई भी स्टॉक्स उठा के देखोगे, किसी भी स्टॉक का आपको डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। एफएनओ के स्टॉक्स डेटा भी दिखेगा, बेयरिश है या बुलिश है ये भी दिखेगा, और साथ ही साथ उसमें क्या हो सकता है, जैसे यहाँ शॉर्ट बिल्डअप, ये ग्रीन रेड, इससे मतलब आइडिया लग जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है कि मार्केट, ये स्टॉक कैसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ज़्यादातर टाइम। साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी का तो आता ही है, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का। और ऑटोमेटिक है, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, कोई लैग नहीं है, कोई डिले नहीं है। एग्जैक्ट जो डेटा एनएससी की वेबसाइट में आता है वही सेम डेटा इसमें आता है, और डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से लिंक है, किसी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट से नहीं लिंक है, डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से ही डेटा आता है। तो ऑटोमेटिक है, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक, हर मिनट अपडेट होती है और हर मिनट इसमें डेटा, जो भी नया डेटा आता है एनएससी की वेबसाइट में, वो इसमें दिखाई देता है। अब इसमें है क्या दोस्तों, जैसे निफ्टी की बात करें तो 4 सिग्नल होते हैं, ओआई, पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। ओआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीसीआर के वैल्यू पर है, पीसीआर की वैल्यू बुलिश है या बेयरिश है उसके ऊपर है। तो साइडवेज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक कर रखा है कि 0.85 से 1.1 के बीच में अगर होगा तो साइडवेज है, तो इसलिए साइडवेज दिखा रहा है, वरना बेयरिश या बुलिश दिखाता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है पीसीआर का ट्रेंड, कॉल और पुट। पीसीआर के ट्रेंड में क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर पीसीआर का पूरा डेटा आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जाएगा, पूरा डेटा। और ये डेटा आपको जो देखने को मिलेगा ये लाइव डेटा होगा। 3 मिनट लेट आता है क्योंकि ओआई से ही पीसीआर बनता है और एनएससी ओआई 3 मिनट लेट देता है, तो 3 मिनट लेट चलता है जो सभी के पास होता है। तो ये आपको पीसीआर का डेटा मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कॉल और पुट में लॉजिकल देखने को मिलेगा। लॉजिकल में कॉल और पुट ये कहाँ से आता है, जैसे निफ्टी में आप देखिए साइड में इंटरप्रिटेशंस दिए हुए हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या चल रहा है उसका पूरा कंबाइन यहाँ पर एक निचोड़ आता है कि कॉल साइड में ओवरऑल क्या चल रहा है, पुट साइड में क्या चल रहा है, यहाँ से आता है वो इस ऑप्शन चेन में। और ये होता कैसे, एलटीपी और वाई चेंज के तरीके से, मतलब उसको देखकर होता है। फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, जैसे शॉर्ट बिल्डअप होता है, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये 4 ही सिनेरियो होते हैं। तो इन 4 सिनेरियो पे ही पूरा स्टॉक मार्केट काम करता है। तो इसमें भी ये 4 सिनेरियो ऑटोमेटिक आते हैं और ऑटोमेटिक कलर भी लग जाता है कि ये जो सिनेरियो लिख कर आ रहा है वो बेयरिश है या बुलिश है। तो यहाँ पर टोटल 4 सिग्नल आते हैं। अब डिटेल के लिए पुराने वीडियोस देख लीजिए जो थोड़े लंबे हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी डाल दूंगा और दूसरा वीडियो भी, तो आप वो देखेंगे। तो उसमें मैंने डीप में बताया है कि इस सीट में लॉजिकल कहाँ कैसे आता है, इस सीट में नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये 4 सिग्नल है। अब हमें देखना क्या होता है कि ये जो 3 सिग्नल है ये पूरे रेड रहे या पूरे पूरे ग्रीन रहे और बिना चेंज हुए। ऐसा अगर 8 से 10 मिनट तक रहता है कि तीनों ग्रीन आ रहे हैं, तीनों रेड आ रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। अब ये कैसे देखते हैं, देखिए, या तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, या फिर एक इसमें ऑप्शन है रिकॉर्ड की सीट का। ये क्या करती है सीट, ये डैशबोर्ड के डेटा को लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करती है। स्टार्ट का बटन दबाते ही यहाँ पर जब से भी दबाएंगे तब से डेटा रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा, और एक बार दबाने के बाद हर 5 मिनट में ऑटोमेटिक पूरा डेटा रिकॉर्ड होता रहता है, मतलब जो सिग्नल आ रहे हैं। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है और आइडिया लग जाता है कि मार्केट बेयरिश रहा या बुलिश रहा, क्या चल रहा है। तीनों सिग्नल ग्रीन आए, तीनों रेड आए, तो हम ये देखते हैं। एक रेड एक ग्रीन का मतलब कोई एंट्री नहीं, 2 रेड एक ग्रीन का मतलब भी कोई एंट्री नहीं, तीनों ग्रीन या तीनों रेड चाहिए और लगातार 2 सिग्नल चाहिए। जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक सिग्नल ये आया, दूसरा सिग्नल फिर आया, तो हमारी एंट्री बन जाएगी। और देखिए, कॉल लेने के बाद, ट्रेड लेने के बाद पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉल या पुट में हमें कुछ भी चेंज होता हुआ ना दिखे। अगर कॉल या पुट में कुछ चेंज हो रहा है तो हम ट्रेड से निकल सकते हैं। और हम एंट्री जनरली 10 बजे के बाद लेते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद 9:30 के बाद लिया जा सकता है, लेकिन शुरू में 10 बजे के बाद ही आप ट्रेड लिया जाता है इस सीट से। तो चलिए आज का डेटा देखते हैं। निफ्टी देखिए सुबह से साइडवेज दिखा रहा था, एक ग्रीन एक रेड, मतलब कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, उसको मैं साइडवेज बोलता हूँ।
10 बजे देखिए 10:04 पर एक सिग्नल आया है क्लियर, पूरे ग्रीन है। 10:09 पर फिर से रिपीट हुआ, तो हमारी एंट्री 10:09 के बाद कौन सी कैंडल बनेगी? 10:10 पर। तो हम 10:10 पर एंट्री ले सकते हैं। निफ्टी में देखें 10:10 पर इस कैंडल की ओपनिंग में ग्रीन कैंडल है, देखिए यहाँ पर एंट्री होगी। तो यहाँ पर अगर एंट्री हुई है 24,992 है, 24,992 से हाई लगाया है 24,328, यानी 28 पॉइंट्स ये हो गए और 8 पॉइंट्स ये हो, और 36 पॉइंट्स मिले हैं। देखिए निफ्टी में 36 पॉइंट कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो मान सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है और ये भी मान सकते हैं कि लॉस भी हुआ है, लेकिन फिर भी 36 पॉइंट्स बहुत कम नहीं होते। निफ्टी के लिए 36 पॉइंट एक बार काम चल जाता है। बैंक निफ्टी में ज़रूर कम होते हैं, लेकिन निफ्टी के लिए 36 पॉइंट्स ठीक है। तो ये हमें 36 पॉइंट्स देखने को मिले। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे जाएगा, हो सकता है स्टॉप लॉस भी मान सकते हो, क्योंकि मैं 40 से 45 पॉइंट का टारगेट बोलता हूँ। 36 पॉइंट्स मिले तो मान लेते हैं कि चलिए एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद देखिए ये 10:34 पे ये साइडवेज दिखाने लगा था, एक ग्रीन एक रेड। फिर हम देखते हैं कोई ट्रेंड बना, कोई ट्रेंड नहीं बना। एक ही ट्रेड मिली थी जिसमें 36 पॉइंट्स मिले। अब वो आप ये सोच सकते हो प्रॉफिट है कि लॉस है, ये अपने हिसाब से सोच सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखिए आप, सुबह ग्रीन ज़रूर था, लेकिन उसके बाद एक ग्रीन एक रेड हो गया। एंट्री हमारी बनी है 10:04 पर, जो कि रिपीट हुई है 10:09 पर, इसमें भी सेम वैसा ही है। तो हमारी एंट्री 10:10 पर हो जाएगी। हम बैंक निफ्टी खोल लेते हैं 10:10 पर। देखिए इस कैंडल पर हमारी एंट्री होगी। दो सिग्नल आ गए यहाँ पर, ये देखिए दो सिग्नल लगातार आए, 10:04 10:09, तो उसके बाद जो कैंडल बनेगी 10:10 की, तो हम एंट्री ले लेंगे यहाँ पर। यहाँ से देखिए ये इसमें एक अच्छा ट्रेड है। यहाँ से आप देखो 52,560 से 560 से इसने लगाया है 687, 127 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में 127 पॉइंट बहुत होते हैं, तो इसमें तो क्लियर प्रॉफिट हुआ है बैंक निफ्टी में। उसके बाद देखते हैं कोई ट्रेड बना है। उसके बाद देखिए फिर से 10:54 पर एक सिग्नल रिपीट आया, फिर से रिपीट हुआ 10:59 पर, और ये पुट का सिग्नल है, तीनों रेड हैं। तो हमारी एंट्री कब होगी? 11 बजे, एग्जैक्ट 11 बजे हमारी एंट्री होगी। 11 बजे ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। उसके बाद देखिए मार्केट यहीं तक देखेंगे तो लो लगाया है इसने काफ़ी अच्छा, 508 से इसने लो लगाया है 389 का। तो यहीं पर पॉइंट्स मिल गया, रुकते तो फिर और नीचे जाता। तो एक अच्छा हमें ट्रेड देखने को यहाँ मिला है पुट का। एक कॉल का भी ट्रेड अच्छा था, पुट का भी ट्रेड है। उसके बाद देखिए साइडवेज हो गया, एक ग्रीन एक रेड। कब हुआ? 12:54 पर, और फिर वो साइडवेज ही रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमें दो ट्रेड मिले, दोनों अच्छे ट्रेड थे। फिर निफ्टी हम देखेंगे अब। फिर निफ्टी भी वैसा ही चलता है, देखिए इसमें सिग्नल, लेकिन इसमें सिग्नल नहीं आया। देखिए इसमें एक ग्रीन एक रेड है, कॉल पुट अलग अलग है। इसमें शुरू में ज़रूर तीनों ग्रीन थे सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद देखिए तीनों ग्रीन नहीं रहे। तीनों रेड हमें मिले हैं 10:49 पर, जो कि रिपीट हुआ है 10:54 पर, यानी हमारी एंट्री हो जाएगी 10:54 के बाद। कौन सी कैंडल है? 10:55 की, 10:55 की। फिर निफ्टी खोलते हैं 10:55, यहाँ पर इस कैंडल की ओपनिंग पर हमारी एंट्री हो जाएगी। पहली ही कैंडल हैमर टाइप कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद देखिए नीचे जाता गया है धीरे धीरे। तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ से यहाँ तक ही देखने को मिल गया है। उसके बाद अगर रुकेंगे तो नीचे तक भी जाएगा, लेकिन एक ट्रेड हमें इसने ट्रेंड दिखा दिया है, अच्छा ट्रेंड दिखाया है। और ये जो चेंज हुआ है ये कब हुआ है? 12:29 पर ये एक ग्रीन एक रेड हो गया। उसके बाद भी ट्रेड मिला है, ये देखिए। उसके बाद एक दूसरा ट्रेड है 12:54 पर, फिर सिग्नल आया है 12:59 पर रिपीट हुआ, यानी 12:59 1 बजे हमारी एंट्री, ये कॉल की एंट्री होगी 1 बजे, एक ये यहाँ पर एंट्री होगी। मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया है, स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ, थोड़ा ही नीचे गया है। उसके बाद देखिए इतना बड़ा जंप है। तो दूसरा ट्रेड भी हमारा थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन ये भी, इसमें भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है। दो ट्रेड मिले हमें फिन निफ्टी में। उसके बाद ये साइडवेज हो गया 2:30 बजे करीब। तो दो ट्रेड फिन निफ्टी में मिले, दो बैंक निफ्टी में मिले, एक निफ्टी में मिला। मिड कैप निफ्टी चेक कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी सुबह से देखिए थोड़ा अलग चलता है ये, उसमें सुबह से बियरिश था, लेकिन 10 बजा नहीं है तो हमारी एंट्री नहीं होगी। हम एंट्री 10 बजे लेते हैं। ये देखिए 9:59 पर सिग्नल आया, 10:04 पर आया, तो हमारी एंट्री कब होगी? 10:05 पर, 10:05 पर होगी। मिड कैप निफ्टी खोलते हैं 10:05 पर, एक ये कॉल की एंट्री है 10:05 पर, यहाँ पर एंट्री होगी। इसमें ज़रूर हमें पॉइंट्स नहीं देखने को मिले, क्योंकि उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल बन गई। तो ये एक क्लियर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस लगा है मिड कैप निफ्टी में। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। ये देखिए ट्रेंड चेंज हो गया था 10:34 पर, फिर से कोई सिग्नल, ये देखिए फिर से एक पुट का सिग्नल आया है। कब आया है? 10:49 पर आया है, 10:54 पर रिपीट हुआ, यानी हमारी एंट्री 10:55 पर पुट के लिए हो जाएगी। 10:55
यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एंट्री होगी और बहुत अच्छा ट्रेड है। लगातार मार्केट नीचे गया है यहाँ से यहाँ तक, तो वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिला है आधे घंटे पौन घंटे के समय में। तो एक अच्छा फास्ट मूवमेंट मिड कैप निफ्टी में देखने को मिला। उसके बाद देखेंगे कोई ट्रेड है, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि एक ग्रीन एक रेड, कोई ट्रेड नहीं। तो हमने देखा मिड कैप निफ्टी में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, निफ्टी में एक कह सकते हैं स्टॉप लॉस या कह सकते हैं छोटा टारगेट, और बैंक निफ्टी में दोनों ट्रेड अच्छे थे, फिन निफ्टी में दोनों ट्रेड अच्छे थे। तो दोस्तों यही रहा आज का मार्केट, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मिलेंगे आपसे जल्दी ही। और हाँ, अगर ये सीट आपको चाहिए हो तो बता दूं, इसका एक छोटा सा प्राइस है, वो देकर आप लाइफ टाइम के लिए ये सीट ले सकते हो। और ये सीट एक बार आप ले लेंगे तो आपको फिर उसके बाद कोई चार्ज नहीं देना है मंथली वगैरह, एक बार बस लेना है, कभी कभी ये आ जाता है। तो एक बार आपको सीट लेनी है, आप जितने चाहे सिस्टम पर चला सकते हैं। ये जो सीट है ये लैपटॉप या पीसी में ही चलेगी, और ये मोबाइल पे नहीं चलती है, और जितने चाहे सिस्टम पर चला सकते हैं, कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड इसमें नहीं होता है। और अगर आपको ये इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, कांटेक्ट करिए मुझे, व्हाट्सएप पे नंबर नीचे लिख कर आ रहा है, मैं आपको इसका डिटेल भेज दूंगा और ये सीट फिर आप ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।